आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में 10 इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। लेकिन उसमें से 5 अपडेट्स स्पेशली हबीब की हैं क्योंकि हबीब से हमें बहुत कम सुनने को मिलता है। लेकिन उन्होंने बात की है कि किन 3 फाइटर्स को रिटायर हो जाना चाहिए, इस्लाम मखाचेव की रिटायरमेंट एज क्या है, और उसके साथ साथ इलिया टोपुरिया को वेलकम किया है इस्लाम मखाचेव से फाइट करने के लिए। और उन्होंने अल्हांद्रे पेंटोजा का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होना चाहिए इसकी भी बात की। और उन्होंने कहा कि शौकत रोकमनोव की बजाय अगर ये फाइटर XYZ इसको हरा देता है तो इसको बिलाल मोहम्मद के साथ फाइट करना अलाउ करना चाहिए। और बिलाल मोहम्मद हबीब के स्टूडेंट नहीं है, उनसे उनकी रिलेशनशिप क्या है, बहुत सारी बातें आज इस वीडियो में होंगी। और साथ ही साथ कॉबी कोविंगटन ने 2 नए एक्सक्यूज ढूंढ लिए हैं। कौन कौन से हैं वो आपने अंदाजा लगाना शुरू कर दिया होगा, लेकिन उससे थोड़े अलग हैं। मैं इस वीडियो में अपने भाइयों से डिस्कस करूंगा। सबसे स्पेशल वीडियो मेरे अपने करियर की ये होने वाली है, तो मेरे भाइयों शुरू से लेकर लास्ट तक देखना क्योंकि 10वीं जो अपडेट होगी वहां तक हबीब की और जो इंपॉर्टेंट फाइटर्स हैं उनकी डिस्कशन होंगी। और UFC से रिलेटेड अगर आपको आपकी लैंग्वेज में ये वीडियोस पसंद आती है तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर आप व्यूज को देखें और सब्सक्राइबर काउंट को देखें तो थोड़ा सा मैच नहीं होता, थोड़े से कम है। तो भाई आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ। मैं आपने देखा होगा इंप्रूवमेंट धीरे धीरे कर रहा हूं, ये आपके प्यार और सपोर्ट की वजह से है। तो भाइयों अपना प्यार अपने भाई के ऊपर बनाए रखें। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को पहली न्यूज से शुरू करते हैं, मजा आ जाएगा आपको। हबीब बिलाल मोहम्मद के कोच नहीं है, ऐसा उन्होंने क्लियर किया है। उनके हिसाब से बिलाल मोहम्मद उनके पास सिर्फ कुछ टाइम के लिए ट्रेन करने आते हैं। जैसे मान लो कभी 1 हफ्ते के लिए आ गए, कभी 2 हफ्ते के लिए आ गए, या कभी 2 महीने के लिए आ गए। लेकिन ऐसा करके उनको प्रॉपर कोच कह देना बिलाल मोहम्मद का ठीक नहीं है। हबीब ने यह भी कहा कि अगर मान लो मैं चैंपियन होता और मुझे UFC कहती कि बिलाल मोहम्मद के साथ फाइट करनी है तो मैं बिल्कुल नहीं करता। लेकिन अगर इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट करनी है तो भाई उन दोनों से पूछना पड़ेगा। मुझे पर्सनली अगर मैं अपने दिल की बात बताऊं तो मेरी तो यही मतलब कि सजेशन होगा कि ये फाइट ना हो, क्योंकि बिलाल मोहम्मद से कहीं ना कहीं मैं काफ़ी ज़्यादा क्लोज हूं। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि बिलाल मोहम्मद को ना नॉकआउट किए बिना हराया नहीं जा सकता। और अगर आप रेसलिंग और स्ट्राइकिंग के दम पर डिसीजन निकालना चाहें तो ऐसा होगा नहीं। और मेरा पर्सनल ओपिनियन भी यही है कि अगर आप शौकत रोकमनोव की लास्ट फाइट देखें तो उस फाइट को देखकर लगता है कि बिलाल मोहम्मद विल ब्रूटली डिसीजन हिम। हावियर मेंडिस बेस्ट कोच है UFC के अंदर। जितनी भी टीम्स ऑल अराउंड वर्ल्ड वर्क करती हैं उसके अंदर हावियर मेंडिस की पर्सनैलिटी, उनका गेम प्लान और उनका वर्क एथिक कंपेयर टू अदर्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए उन्होंने वर्ल्ड चैंपियंस ओवर द ईयर्स प्रोड्यूस किए हैं, जैसे कि डैनियल कॉर्मिये, लूक रोकहोल्ड, उसके बाद हबीब केन वेलास्कस और अब इस्लाम मखाचेव एंड सो ऑन एंड ऑन। बाकी प्रमोशन को तो छोड़ ही दीजिए। यहाँ पर इलिया टोपुरिया को उन्होंने कहा है कि उनका वेट अगर आप आज के टाइम पर देखें तो 185 पाउंड है, और इस्लाम मखाचेव अपनी पूरी जिंदगी में कभी 179 या 180 पाउंड से ऊपर वेट के साथ नहीं रहे हैं। यानी कि इलिया टोपुरिया हैवी हैं इस्लाम मखाचेव से। तो यहाँ पर अगर किसी के माइंड में ये डाउट आ रहा हो कि इलिया टोपुरिया काफ़ी कमज़ोर रह जाएंगे या साइज़ का एडवांटेज होगा इस्लाम मखाचेव के पास, तो ऐसा नहीं है। ये पर्सनली जो कोच है हावियर मेंडिस उन्होंने कहा, और उन्होंने कहा कि 35 साल की उम्र में इस्लाम मखाचेव रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 3 साल हैं उनके पास, क्योंकि 35 इज द मैजिक नंबर फॉर दीज गाइज। सिर्फ 1-2 आदमी हैं या 1-2 फाइटर हैं जो उससे कभी आगे जाते हैं, लेकिन अगर आप मैक्सिमम टॉप स्टार्स को देखें, खासकर इस्लाम मखाचेव को देखें, तो 35 साल के बाद ही विल नॉट फाइट। तो यहाँ पर 3 साल हैं, तो क्या 3 साल के अंदर इलिया टोपुरिया के साथ सुपर फाइट देखने को मिल सकती हैं? ये तीसरी न्यूज़ है। हबीब ने इसका आंसर दे दिया है। हबीब ने इलिया टोपुरिया को लेकर अपना पर्सनल जो ओपिनियन दिया उसमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी। पहली बात तो ये कि इलिया टोपुरिया और इस्लाम मखाचेव की फाइट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या फिर हबीब का कैंप का रिएक्शन क्या होगा। तो हबीब ने कहा कि मुझे इस फाइट से कोई भी दिक्कत नहीं है, और उन्होंने इतना तक कहा कि इलिया टोपुरिया को क्यों नहीं मिलना चाहिए। इलिया टोपुरिया एक खतरनाक फाइटर है। हबीब ने कहा कि अगर मैं आज के टाइम पर देखूं तो लाइट वेट डिवीजन के अंदर
जो चार्ल्स ओलिवेरा हैं, चार्ल्स ओलिवेरा को इजीली नॉकआउट कर देंगे इलिया टोपुरिया। लेकिन इलिया टोपुरिया को डायरेक्ट टाइटल शॉट नहीं मिलेगा। इलिया टोपुरिया को ये अर्न करना पड़ेगा, यानी कि पहले आपको नंबर 1 कंटेंडर बनना पड़ेगा। डायरेक्ट इस्लाम मखाचेव से फाइट नहीं होगी, एक फाइट पहले कर लो चार्ल्स ओलिवेरा के साथ और उसको जीत लो, जिसके चांस 99.99% है अकॉर्डिंग टू हबीब। तो फिर इस्लाम मखाचेव के साथ फाइट को बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे वो। तो ये सुनकर मुझे हबीब की बात को ऐसा लगा कि हबीब काफ़ी प्रैक्टिकल पर्सन है, और इलिया टोपुरिया अगर 155 के अंदर लेजिटिमेट कंटेंडर बनते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि पहले 145 के चैंपियन को 2 बार वो मौका दे चुके हैं, तो यार इस्लाम मखाचेव तीसरी बार मौका क्यों देंगे? तो ये बिल्कुल जायज़ बात कह रहे हैं। और ऐसे में ही इलिया टोपुरिया ने एक डिसीजन लिया कि वो 155 में आएंगे, लेकिन ट्वीट कुछ कहते हैं, उनकी इच्छा कुछ है, उनके कोचेज कुछ कहते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ चल रहा है। इसको लेकर भी एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आज शाम को 8:30 बजे रिलीज करूंगा, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे भाइयों, क्योंकि यहाँ पर आई एम गोइंग टू अनलीश ए बीस्ट जो UFC हिंदी इंडस्ट्री में तहलका लाने वाला है। तो यहां पर हबीब ने इलिया टोपुरिया की फाइट को एक्सेप्ट करने के लिए हाँ कर दी, लेकिन उनको पहले चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट करना पड़ेगा। अगली न्यूज भी हबीब की है। हबीब अब मैच मेकर बन गए हैं। उनके हिसाब से अल्हांद्रे पेंटोजा के सामने कोई भी चैलेंजर बचा नहीं है फ्लाईवेट डिवीजन में। रबड़ मैचेस हो जाएंगे अगर किसी के साथ दोबारा से रीमैचेस को बुक किया गया। तो यहां पर उन्होंने कहा कि UFC के जो प्रेसिडेंट है डेना वाइट, उनसे वो पर्सनली बात करेंगे हेनरी सहूडो के लिए। तो हेनरी सहूडो को 125 के अंदर कट करके जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने हेनरी सहूडो को यह भी कहा कि डायरेक्ट मैं तुम्हारी बात डेना से नहीं कर सकता, तुम्हें क्या करना है, अभी तुम 135 के अंदर हो, इतना चौड़ में तुम गए थे, फिर तुम एक के बाद एक 2 फाइट हार गए, तो यार पहले 135 के अंदर तुम्हें एक फाइट जीतनी पड़ेगी, और जब तुम एक फाइट जीत जाओगे 135 में, फिर तुम एक राजा की तरह 125 के अंदर ड्रॉप कर देना और फिर अल्हांद्रे पेंटोजा को जो है चैलेंज करना। क्योंकि 125 के अंदर अगर आप करंट फाइटर्स को देखें तो कोई भी अल्हांद्रे पेंटोजा के सामने इतनी दिक्कतें प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा जितनी दिक्कतें प्रोड्यूस करेंगे हेनरी सहूडो। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार हेनरी सहूडो ना अब उनकी एज जा चुकी है। हबीब ने भी उनको ये कहा कि आपकी एज जा चुकी है, आपके सामने सिर्फ 2 साल हैं, इन 2 साल के अंदर कुछ भी कर लो, नहीं तो उसके बाद आपको बैठना पड़ेगा रिटायर होके, ये हबीब ने कहा है। कॉबी कोविंगटन जो केन बकली से हार गए, उनकी डॉक्टर स्टॉपेज हो गई आंख पर कट लगने की वजह से, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर अगर इस फाइट को ना रोकते तो मैं इस फाइट को जीत जाता और मेरे लिए आसान होता चैंपियनशिप राउंड में कमबैक करना। लेकिन देखिए हेडबट हो गया था, मुझे कोई पंच नहीं लगा था। ये तो उनका हो गया पहला एक्सक्यूज, ये तो सबको एक्सपेक्टेड था। दूसरा एक्सक्यूज पता है क्या दिया उन्होंने? दूसरा एक्सक्यूज उन्होंने दिया कि मैं जो डोनाल्ड ट्रंप की जो कैंपेन्स चल रही थी उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था, मुझे ट्रेनिंग का टाइम नहीं मिला, मैंने ये शॉर्ट नोटिस फाइट ले ली। तो भाई क्या तुम्हारा गला पकड़कर ज़बरदस्ती ये फाइट दी थी? और अगर मान लो ये फाइट दे भी दी थी तो भाई उसके बाद इतना ज़्यादा क्या बोलने की ज़रूरत थी कि बाद में लोग तुम्हारे ऊपर हंसी मजाक करने लगे? हाँ भाई ट्रैश टॉकिंग करना ज़रूरी होता है, लेकिन उस ट्रैश टॉकिंग को बैक करना भी ज़रूरी होता है। जैसे इलिया टोपुरिया जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आपके साथ तो ये चीज हो गई है कि बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। हबीब के हिसाब से शवकत रोकमनव को टाइटल शॉट नहीं मिलना चाहिए बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट। फिर आप सोचेंगे कि यार हबीब ने ऐसा क्यों बोला, कुछ सोच समझ कर ही बोला होगा। उनके हिसाब से अगर किसी को टाइटल शॉट मिलना चाहिए तो वो मिलना चाहिए कमारू उस्मान को, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी है इसके साथ भी। उन्होंने कहा कि कमारू उस्मान को जैक डेला मेडलेना JDM के साथ नंबर 1 कंटेंडर फाइट करनी चाहिए, और उस फाइट के अंदर जो जीते उसको फिर बिलाल मोहम्मद के साथ फाइट के लिए फिक्स कर देना चाहिए, बुक कर देना चाहिए। हबीब ने 3 फाइटर्स को रिटायरमेंट लेने की सलाह दे दी है। उनके हिसाब से डस्टिन पोरिये, जस्टिन गेची और टोनी फर्गसन को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए इसी सेकंड में, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो मेरी एज के हैं और मैं कितने साल पहले रिटायर हो गया। तो मेरे हिसाब से डस्टिन पोरिये, गेची और टोनी फर्गसन का टाइम जा चुका है और ये चीज़ उन्हें रियलाइज़ कर लेनी चाहिए, रियलिटी में जीना चाहिए। लेकिन इनको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यार कि जल्दी से रिटायरमेंट ले लो। तो आप मुझे बताओ कि क्या आपको लगता है कि रिटायरमेंट लेनी चाहिए इन तीनों को? मेरे हिसाब से टोनी फर्गसन को अभी ले लेनी चाहिए।
मेरे हिसाब से जस्टिन गेची का भी कुछ करियर अभी बचा नहीं है, और डस्टिन पोरिये ने खुद कह दिया है कि उनकी लास्ट फाइट है। तो मेरे हिसाब से यार डस्टिन पोरिये और जस्टिन गेची की एक फाइट फिक्स करा दो और उनके बाद दोनों को टाटा बाय बाय बोल दो। लेकिन यूएफसी क्या इन दोनों फाइटर्स को कैश काउ बनाकर लास्ट तक निचोड़ेगी? और क्या यूएफसी फैंस भी चाहते हैं कि इनको लास्ट तक निचोड़ा जाए, इनकी हेल्थ जाए तेल लेने? तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर देना। यान ब्लोविच, एलेक्स परेरा और एनक्लेव दोनों के साथ फाइट कर चुके हैं। वो पहले चैंपियन भी रह चुके हैं, और मेरे हिसाब से जितनी यान ब्लोविच ने टफ फाइट परेरा और एनक्लेव को दी थी, उतनी टफ फाइट उनको अपने करियर में कभी नहीं मिली है। तो यहाँ पर यान ब्लोविच ने कहा है कि एनक्लेव बेशक ये सोचते हो कि वो इजीली परेरा को हरा दें, लेकिन उनके हिसाब से एलेक्स परेरा यान ब्लोविच को नॉकआउट कर देंगे। और यहाँ पर यान ब्लोविच का मानना यह है कि एलेक्स परेरा जो हैं वो एक तरीके के यूनिक फाइटर हैं। वो जिस तरीके से रिदम को पकड़ते हैं, वो एकदम से दूसरे फाइटर के ऊपर मेंटली हावी हो जाते हैं, और जो गेम प्लान उनके अपोनेंट बनाकर आते हैं, उस गेम प्लान को भी बीच में ही तोड़कर एक नॉकआउट पंच मार देते हैं एलेक्स परेरा। और उसके बाद आती है एक और इम्पोर्टेंट अपडेट कि एल्जामिन स्टर्लिंग किसके साथ फाइट करेंगे अब। मोसार एवलोइव के साथ उनकी फाइट बहुत ज़बरदस्त थी, मैंने देखी थी पूरी फाइट। आप भी जब पूरी फाइट देखेंगे, बेशक आप मोसार एवलोइव के फैन हो, लेकिन आपको एल्जामिन स्टर्लिंग को भी अप्रिशिएट करना पड़ेगा। बहुत अच्छी फाइट दी उन्होंने। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एल्जामिन स्टर्लिंग ने कहा है कि अभी वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे। उनके हिसाब से उनकी फाइट ब्रायन ओर्टेगा या अर्नोल्ड एलन के साथ होनी चाहिए, और इन दोनों में से ही किसी के साथ वो फाइट को डिजर्व करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी इंटरेस्टिंग मैचअप ये हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने बहुत अच्छी अपडेट्स को डिस्कस किया, और मेरे भाइयों आपका प्यार मुझे मिल रहा है, व्यूज़ अच्छे खासे आ रही हैं, लेकिन इससे भी अच्छे खासे आ सकते हैं। और सब्सक्राइबर्स के 10,000 के माइलस्टोन को तो एटलीस्ट हम अचीव कर ही सकते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये सिर्फ आपसे हो सकता है। मैं सिर्फ आपके लिए अच्छी वीडियोस बना सकता हूँ, अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ, लेकिन जब तक आप अपना प्यार मुझे नहीं दोगे, वो मैं छीन नहीं सकता। वो मैं अपने भाइयों से बस दिल के करीब आकर पा ही सकता हूँ। तो अगर मेरा काम आपको पसंद आ रहा हो, और अगर आप पसंद करते हो वीडियोस को, तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट करके बताना आज की वीडियो कैसी लगी। ठीक है, अगली वीडियो में मिलता हूँ मेरे भाइयों। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप इंस्पायरिंग योरसेल्फ।